लोग स्कूल से देखते हैं, लेकिन जब मैं आपको उनका परिचय दूंगा, you will be shaken to your roots. Will you surprise? आज के मन में आप सब लोग सोचते होंगे that everybody is search of satisfaction. सुख की तलाश में सभी है, लेकिन मिलता नहीं है। But actually वो हमारे पास है और उनके लड़के तो बड़ी संदेश लेकर आपके जो जैसे उनका वैसे आपने यहाँ आए हैं, इनका नाम है जगन्नाथ दास जी महाराज और ये जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल के स्टूडेंट हैं। तो आपको अब बड़ा अच्छा लगा होगा कि सर नवोदय के स्टूडेंट हैं, तो हम गर्व के साथ ये बोल सकते हैं कि नवोदय बिल्कुल रेनबो कलर कैटेगरी को कैटर करती है। और अगर ये पार्ट बचा हुआ था स्पिरिचुअलिटी का, तो वो भी इन्होंने पूरा कर लिया। हमने आए थे डॉक्टर सीपी ने दूसरे थे, बाद में इन्होंने 12th क्लास ये सेकंड बार नासिक डिवीजन बोर्ड में वो टॉपर रहे, नासिक डिवीजन लैटरॉन ईडीडी बीटेक जो महाराष्ट्र की टॉप 3 कॉलेजेस में है, मुझे भी आया वीर माता आते हैं हमारे हमें कितनी भीड़ लगती है, लोग आए थे छोटे उधर जाते हैं, वहाँ से उन्होंने बीटेक किया एंड लैटरॉन की वर्क एज ए प्रोफेसर इन हो गया और विद्यावती तो ये वर्क एज ए प्रोफेसर और बाद में उन्होंने इस्पात से अपनी दीक्षा लेकर, इस्पात जानते हैं, इस्पात का नाम सुना है, इस्पात का नाम सुना है, ये इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीसफुल कॉन्शियसनेस, जो कि देश प्रदेश में हर जगह पर है और वैल्यूज को प्रोपेगेट करती है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा मुझे दूंगा तो आप आ ही करेंगे। तो मैं माननीय गोपाल हिंदी विनती करूँगा कि सर आए और हमारे बच्चों का उद्बोधन करें। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। ऐसे लगता है कि आप दिन भर बहुत काम किए और थक गए हैं और सब झुक गए हैं। सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि अपनी पहचान जो होती है, अपने बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उससे होती है। अपने जो अंक होते हैं मार्कशीट्स पर कोई पूछता भी नहीं बाद में कितने मार्क्स थे, क्या थे, और दिखते भी नहीं है समाज को, वो दिखते भी नहीं है। दिखता है तो अपना व्यवहार, अपना आचरण, कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, वो दिखता है। और अपनी कीमत जो होती है उससे होती है, अपने अंकों से बच्चों कभी नहीं होती। तो मैं सबसे पहले आज के अपने जो विद्यालय के प्राचार्य हैं श्री जीपी मस्के सर, इनको धन्यवाद देता हूँ और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया है आप सबके बीच में। जवाहर नवोदय विद्यालय अकलकुआ
ये नाम मैं 30 साल से सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो एडमिशन लिए थे नवोदय विद्यालय भुसावल में, तब से स्कूल है। और अक्कल को आज तब पहले धुलिया ज़िले में था, बाद में नंदुरबार ज़िला बना, तो फिर एक नया स्कूल धुलिया में ओपन शुरू हुआ। तो बच्चों, हम जो विषय लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो जीवन मूल्यों का होता है कि हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। लाइफ वैल्यूज़ अनेक हैं। प्रामाणिकता एक मूल्य है, जीवन मूल्य। स्वच्छता एक मूल्य है। आत्मविश्वास एक मूल्य है। दूसरों के प्रति आदर सम्मान एक मूल्य है। निश्चय एक मूल्य है। सेवा भाव एक मूल्य है। लेकिन जब तक हमें अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आएगा कि अपना जीवन कितना कीमती है, अपना जीवन कितना कीमती है, अपना जीवन कितना मूल्यवान है, हमें ये मूल्यों का उपयोग या मूल्यों का विकास हम में नहीं होगा कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, दूसरों के प्रति अच्छा भाव, ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने जीवन का मूल्य पता नहीं है। हम सोचते हैं हम मतलब ये बॉडी है जो बदलती रहती है। अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये शरीर जन्म से लेकर अब तक बदलते आया है। ऐसा कोई है जिसका शरीर बदला नहीं है? बदलता रहता है। बचपन में जब जन्म लेते हैं तो बहुत छोटा बॉडी होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई हमें अच्छा कुछ शक्ति नहीं होता है। लेकिन समय के साथ शरीर बदलता जाता है। उसे हम कहते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? बॉडी ग्रोथ। लेकिन एक एंगल में बदलता रहता है बॉडी बदलता रहता है। अपना मन तो इतना चंचल है कि पल पल में मन बदलता रहता है। मन के विचार बदलते रहते हैं। एक जगह मन रह नहीं पाता। अपनी बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है, कभी चलती है, कभी नहीं चलती। ऐसा अनुभव है बच्चों को। एग्ज़ाम के हॉल में हम सोचते हैं सब याद आना चाहिए, लेकिन याद नहीं आता, बुद्धि वहाँ पे काम नहीं करती है। तो मन, बुद्धि, इससे भी अपनी पहचान नहीं होती है। शरीर बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं बच्चों? शरीर बदलता है या नहीं? बदलता है। मन बदलता है, मन का विचार बदलता रहता है। बुद्धि बदलती रहती है। बच्चों में बुद्धि होती है कि नहीं? होती है, लेकिन बाद में बदलती रहती है। किसी की बुद्धि बढ़ती जाती है, किसी की बुद्धि कम होती जाती है। ऐसा देखने में मिलता है। और अहंकार भी बदलता रहता है। अहंकार का मतलब होता है अपनी पहचान। अहंकार कि हम खुद को क्या समझते हैं, हम खुद को क्या मानते हैं। अहंकार होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए सच्चा अहंकार, सच्चा अभिमान। उसे कहते हैं स्वाभिमान। जो सच्चा है कि जो हम हैं वो समझना। अपना होता क्या है, अज्ञान की वजह से जो हम नहीं हैं, जो अपनी पहचान नहीं है, उसे हम मान लेते हैं कि हम वो है। उसे कहते हैं झूठा अहंकार या मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। क्या कहते हैं? फॉल्स ईगो। ईगो मस्ट बी देयर, बट द ईगो शुड बी रियल ईगो। अपनी पहचान होनी चाहिए कि जो हम हैं वो। और हमने सुना है कि अपनी पहचान क्या है। आपने सुना होगा सबका मालिक। क्या बोलते हैं? सबका मालिक। बच्चों ने क्या सुना है? सबका मालिक। तो एक ही बोलते हैं, कोई ऐसा बोलता नहीं है सबका मालिक अनेक, सबका मालिक दो। क्योंकि दुनिया बनी है तो बनाने वाला भी होना चाहिए। दुनिया चलती है तो चलाने वाला भी होना चाहिए। एक स्कूल चलती है, स्कूल बनी है तो कौन बनाया, कौन चलाता है, उसकी कमेटी होती है, उनके नाम होते हैं, उनका इतिहास होता है। एक स्कूल बनाने के लिए, एक स्कूल चलाने के लिए कमेटी होती है, उसके चेयरमैन होते हैं,
और दुनिया बनाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए कोई नहीं होगा, ये अपने आप चलेगी, ऐसा समझना बुद्धिमानी विचार नहीं है। हमें पता नहीं होगा कौन बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, हमें पता नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बनाया नहीं है, क्योंकि दुनिया का अनुभव है, प्रत्येक वस्तु के पीछे उस वस्तु को बनाने वाला अवश्य होता है कि नहीं? एक सादा पेंसिल का भी जो अस्तित्व होता है अपने आप नहीं होता है। पेंसिल बनाने वाला कोई होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, पेंसिल का उपयोग कैसे लेना है। वैसे ही जो इतना अनंत विश्व बना है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे हैं, अनंत कोटि प्लैनेट्स है, ग्रह लोग है, इनका निर्माण, इनका व्यवस्थापन, मैनेजमेंट अपने आप होगा बिना किसी कंट्रोलर के, नियंत्रक के। ये समझना बुद्धिमानी नहीं है। हमें समझना चाहिए अपनी बुद्धि से कि उसे मालिक कहते हैं, जो बनाया है, जो उसको संभालता है, जिसका ये है कंट्रोल है, तो वो एक ही है। तो यदि सबका मालिक, दुनिया का मालिक, पूरे अनंत विश्व का मालिक एक ही है, तो हम भी तो है दुनिया में, हम भी है कि नहीं? तो अपनी क्या पहचान है? मालिक तो एक ही हो गया, वहाँ वैकेंसी नहीं है कि दूसरा कोई मालिक बन सकता है, एक ही है। तो हम भी तो है दुनिया में, तो अपनी क्या पहचान हो सकती है, अपनी क्या पोजीशन हो सकती है? तो वो है कि हम सेवक बन सकते हैं। हम क्या बन सकते हैं? हम सेवक बन सकते हैं। तभी तो कहते हैं नवोदय विद्यालय के गेट पर सभी स्कूलों में हमने देखा है कि लिखा होता है कि इस स्कूल का, इस विद्यालय का मोटो क्या है, मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, कि बच्चों ने यहाँ आना है, सबने यहाँ आना है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम टू लर्न। सुना बच्चों? कम टू लर्न। और ऐसा लिख सकते थे, कम टू लर्न एंड देन गो टू अर्न। शिक्षा लीजिए और पैसा कमाइए। कम एंड लर्न, लर्न एंड अर्न। बहुत स्कूलों में ऐसा एक स्कीम होता है, योजना होती है, शिका आणि कमवा. ऐकलंय? शिका आणि कमवा. पण नवोदय विद्यालयामध्ये असं नाही आहे. नवोदय विद्यालय समितीचा हा विचार आहे कधीपासून? पहिल्यापासून, की आपला उद्देश हा केवल पैसा कमाने हा नहीं है. अपना उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है. अपना उद्देश्य है अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाना सबको. तो तभी कहा गया है ज्ञान के लिए आइए, शिक्षा के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए. हम जो साधु बने हैं, जीवन का जो विज्ञान है वो हम सिखाते हैं समाज में. ये भी एक सेवा आवश्यक है. आज भौतिक विज्ञान सिखाते हैं लोग, रासायन विज्ञान सिखाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी सिखाते हैं, लेकिन जीवन का विज्ञान कौन सिखाएगा? उसकी भी आवश्यकता है. अध्यात्म जो है, एक शब्द में यदि कहना होगा अध्यात्म क्या है, तो जीवन का अभ्यास होता है. अध्यात्म क्या है? जीवन का विज्ञान है. अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है, ऐसा मत समझिए. अध्यात्म ही विज्ञान है, क्योंकि वो अध्यात्म जीवन का विज्ञान है. आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने जीवन का विज्ञान नहीं समझा तो क्या मतलब है? तो बच्चों मैं बोल रहा था कि अपनी जो बॉडी है बदलती रहती है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अपना जो आईडी होता है, पहचान, वो बदलता रहता है. लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो है हम. जो व्यक्ति होता है बॉडी में, बचपन से लेकर, जन्म से लेकर अब तक हम कभी नहीं बदले, व्यक्ति नहीं बदलता. तभी तो संबंध जो होते अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दूसरों के साथ, वो कभी नष्ट नहीं होते. संबंध कभी मिटता नहीं, क्योंकि अपने संबंध बॉडी की वजह से नहीं है, अपना संबंध आत्मा की वजह से है, जो कभी बदलता नहीं. ये मत सोचिए कि ये शरीर केवल एक मशीन है और अपना जीवन केवल एक मशीन है.
शरीर तो मशीन है, लेकिन मशीन चलाने के लिए एक आवश्यकता होती है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चालक की आवश्यकता होती है मशीन को चलाने के लिए। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है ऑटोमोबाइल, बिना चालक के वो चलेगा। ऐसा कोई बोलते हैं ऑटोमोबाइल, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं चलित नहीं होता, स्वयं चलित नहीं होता है। उसे चलाने के लिए कोई ना कोई ड्राइवर की आवश्यकता होती है। वैसे ही बच्चों, हमें ये समझना होगा कि अपना जीवन जो है वो आत्मा की वजह से है, जो कभी नष्ट नहीं होता। जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस उसका एक विचार है, उसका एक ज्ञान है कि हम सभी नित्य अविनाशी आत्म तत्व है, जो कभी ना बदलते हैं ना कभी नष्ट होते हैं। हम सब जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ के बच्चे जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। बोलो बच्चों, हाँ? बड़े बच्चे जोर से बोलो। लड़कियां जीना चाहती है 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो कुछ समय की मशीन है, गाड़ी है जो बंद पड़ने वाली है। हम जो है, हम हमेशा जीने वाले आत्मा हैं। इसलिए हमें हमेशा जीने की इच्छा है। हमें किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा नहीं है। हमें किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा, बॉडी बूढ़ी बनती है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। बॉडी बूढ़ी बनती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बॉडी का, देह का अंत होता है, क्या कहते हैं, देहांत हो गया। उनका देहांत हो गया, दादाजी का देहांत हो गया। देह का जन्म होता है तो देह का अंत होता है, लेकिन हम जो है आत्मा, ना उसका जन्म होता है ना उसका कभी मृत्यु होता है। ये समझना आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के, सब बच्चे ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, समय बहुत कीमती है। अपना जीवन भी कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, तो हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम बहुत लंबाई से आए हैं यहाँ पर, बहुत दूर से आए हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको आपके जीवन का ज्ञान देना चाहते हैं, जिसके लिए हमने करोड़ों रुपए बनाने का जो हमें मौका था वो छोड़ दिया। जो हम बड़ा पद लेकर बड़ा पैसा कमा सकते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया 10 साल पहले। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था कि मूल्य किसका है, मूल्य पैसे का नहीं है, मूल्य जीवन का है। यदि जीवन का ज्ञान दिया जाए तो सबका जीवन महान हो सकता है, जीवन धन्य हो सकता है। ये हमें विश्वास है, ये हमें अनुभव है। इसलिए हमसे ये हो पाया कि वो सब कुछ छोड़कर हम एक सेवा के लिए अपना जीवन 10 साल से लगाए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कि बिना आत्मज्ञान के आत्मा समाधान होने वाला नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमें समाधान मिले, हमें आनंद मिले, और बिना आत्मज्ञान के नहीं होगा। आज की जो बायोलॉजी है, जो हम बायोलॉजी सीखते हैं, उस बायोलॉजी में ना मन का उल्लेख है, ना बुद्धि का उल्लेख है, ना अहंकार का उल्लेख है, आत्मा का तो उल्लेख कहीं नहीं है। क्योंकि आज जो सिलेबस है बायोलॉजी का, ये जो भी फिजिक्स है, जो भी केमिस्ट्री है, उसका जो बेसिस है, फाउंडेशन है, वो केवल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन कि कुछ लोगों ने अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने आँखों से जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उसका वो जानकारी है, थ्योरी है, कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा। उनका विचार है दुनिया कैसे बनी, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग थ्योरी, उससे दुनिया बनी होगी। लेकिन अपने अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी कुछ विस्फोट हुआ, कोई एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ से कुछ बना, ऐसा कभी किसी का अनुभव नहीं है। लेकिन दुनिया बनी तो कैसे बनी बोले तो किसी का कल्पना है 100 साल पहले, 100 सालों में, कि
मे बी बिग बैंग, बड़ा विस्फोट हुआ होगा। और ये बस देखिए, कुछ बनाने के लिए विस्फोट नहीं चाहिए, कुछ बनाने के लिए एक योजना चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक पूरा सिस्टम चाहिए, व्यवस्था चाहिए। एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि आज का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी है बायोलॉजी, जिसे हम विज्ञान, साइंस समझ कर पढ़ते हैं, वो बदलता रहता है। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, साइंस मतलब शास्त्र, साइंस मतलब शास्त्र। यदि शास्त्र का ज्ञान बदलता रहता है, उसे शास्त्र नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, जानकारी। क्यों? जानकारी बदलती रहती है संशोधन के अनुसार, रिसर्च के अनुसार। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता है, जानकारी बदलती रहती है। और हमेशा हमने देखा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी लॉज होते हैं, जो भी नियम होते हैं, उसके नीचे लिखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, डिफेक्ट्स ऑफ द लॉ, क्योंकि अपने संशोधन में दोष होता है, क्योंकि हम आँखों से सब कुछ देख नहीं सकते, अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ नहीं सकते, इसलिए मानव संशोधन में कुछ कमियां रहती है। लेकिन बच्चों, जो वैदिक साइंस है, जो अनादिकाल से अनंत समय तक दुनिया में रहता है, वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से नहीं बना है, कोई लोगों ने कुछ समझा और लिख दिया, ऐसा नहीं है। वैदिक साइंस का जो आधार है, जो बेसिस है, वो दुनिया बनाने वाला है, इसलिए वो ज्ञान कभी बदलता नहीं है। अनादिकाल से, जब से दुनिया बनी है, ये ज्ञान इस जगत में है। वेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? वेद मतलब ज्ञान, जो कभी बदलता नहीं है। इतना हमें समझना चाहिए। और जो देवी है, विद्या की देवता देवी सरस्वती, उनके हाथों में आपने किताबें देखी होंगी, ग्रंथ देखे होंगे। वो कौन से ग्रंथ है? यही वेद है। जो सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मांड में पहले जीव है, पहले जीव। हमें जो सिखाया गया स्कूल कॉलेज में, वो कल्पना है डार्विन की, चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन थ्योरी, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनका कल्पना है कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे लाखों साल पहले, और पहला जीव अमीबा आया होगा सिंगल सेल का। किसने देखा है? कुछ सालों पहले कोई एक व्यक्ति ऐसा अपनी कल्पना से कुछ लिख देता है, उसने खुद लिखा है, दिस इज माई स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, खुद लिखा है। विदेशों में सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है इवोल्यूशन थ्योरी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है, उनकी कल्पना थी। एनीवे, बोलने का मतलब ये है कि हमें आत्मज्ञान चाहिए। आज देखो बच्चों, जो भी समस्याएं होती है समाज में, सबसे बड़ी समस्या है नशा। लोग नशा के शिकार बनते हैं। हम साधु क्यों बने? 2 मिनट में बोलता हूँ। हम जब VJKI में थे बीटेक के लिए, तब हॉस्टल्स में हमने देखा पूरे राज्य से जो होशियार बच्चे आते हैं VJKI में, सेकंड ईयर के बाद लगभग 60-70% बच्चे नशा के शिकार होते हुए हमने देखा। जिन बच्चों ने 12th साइंस में 95+ मार्क्स लाए, 95 से ज़्यादा मार्क्स लाए, वो बच्चे भी स्मोकिंग, है ना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ड्रिंकिंग लिकर या बाकी की नशा करते हुए हमने देखा। कि केवल बीटेक कॉलेज की बात नहीं है, MBBS हो, कोई भी कॉलेज हो, आजकल तो गांव-गांव में नशा की समस्या है कि लोग नशा के शिकार बनते हैं, क्योंकि संयम नहीं है। संयम क्यों नहीं है? आत्मज्ञान नहीं है कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा हैं जो भगवान का अंश है। यदि हम समझ जाएं कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर अपना सुख जो है आत्मा में मिलेगा। हमें अपने सुख के लिए बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आज जो भी समस्या है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, क्यों है? हिंसा, द्वेष, क्योंकि हम सोचते हैं हम बॉडी है, अपने बॉडी के सुख के लिए फिर कंपटीशन होती है कि मेरे बॉडी, अपने बॉडी को सुख मिलना चाहिए, दूसरों का जाने दीजिए।
तो ऐसी भावना से दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम नहीं आता है, हमें द्वेष आता है। लेकिन जब ये पता होगा कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं, पूरा विश्व जो है एक परिवार है, तो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम आएगा, प्रेम भाव होगा। तभी तो G20 का जो थीम है, आपने सुना है G20 समिट हुआ अपने देश में, तो उसका थीम क्या है? वसुदैव कुटुंबकम। देखा आपने, लोगो देखा है यहाँ पे भी, G20 वसुदैव कुटुंबकम। केवल देश नहीं अपना, केवल एक जिला नहीं, एक स्कूल नहीं, संपूर्ण पृथ्वी वसुधा अपना क्या है? कुटुंब है। ये विचार कहाँ से आता है? कल्पना नहीं है, इसका आधार एक ज्ञान है कि पूरा विश्व, अनंत विश्व एक भगवान बनाते हैं, सभी जीव एक भगवान के संतान हैं। हमने जो प्रार्थना बोली, हम सबका एक भगवान हो, हम ही नवोदय हो, हम सबका एक विश्वास हो, एक भगवान हो। मतलब क्या है? ये हमें समझना चाहिए कि हम सभी एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, हम एक ही जगह से सब आए हैं, हम एक ही भगवान के संतान हैं। इससे क्या होगा? इससे हम सबको अपना मान सकते हैं, हम सबके बन सकते हैं। बिना ये ज्ञान के फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर ये प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता है, आत्मसंयम नहीं आता है, आत्मविश्वास नहीं आता है, और आत्म शांति और आत्म समाधान तो बहुत आगे की बात है। तो बच्चों, हमें इतना ही बोलना है कि ये कितनी खुशी की बात है कि हम जो है, हम बदलने वाली, नष्ट होने वाली बॉडी नहीं है, हम नित्य रहने वाली, न बदलने वाली आत्मा है जो भगवान का अंश है। इस ज्ञान से हम सभी चिंताओं से, सभी दुखों से मुक्त हो सके। हम छोटी सी प्रेयर बोलते हैं, बाद में फिर मैं 5 मिनट में समाप्त करूँगा। सब सीधा बैठिए, वापस सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए सब लोग, आंखें बंद कीजिए। छोटी सी प्रार्थना है, आप बोलते हैं, आप जानते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है वो हमको समझाना है, ध्यान से बोलना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, सब बोलिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, सबको बोलना है, जोर से बोलना है, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, भई होना किसी का किसी से, भई होना
किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अटकन, हमें सोचे किया क्या है अटकन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। तो अच्छा आपने गाया है, बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, ये प्रार्थना मैं कल सुना, आप लोग आपके खेल के बाद गाए थे। हमें शब्दों पे ध्यान देकर उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, वो भी समझना है, अपनाना है। हम सभी ने अभी प्रतिज्ञा लिया। आपने लिया प्रतिज्ञा? आपके साथ मैंने भी लिया प्रतिज्ञा, क्योंकि प्रतिज्ञा सबने लेनी चाहिए, क्योंकि देश अपना है, हम देश के हैं, तो देश के प्रति अपना कुछ दायित्व है, अपनी कोई जिम्मेदारी है, अपना कोई कर्तव्य है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो हमें समझना है कि हम शक्ति किसको मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं। पीएम, सीएम, आमदार, खासदार किससे मांग रहे हैं? कोई टाटा, बिरला, कोई कंपनी का मालिक किससे मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता वही दे सकता है जिसकी क्षमता है। वो है जीवन दाता, जिसने जीवन दिया है सभी को, उसकी क्षमता है शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देने की। हमें अपनी बुद्धि पे बड़ा अभिमान होता है, हमें अपनी क्षमता पे बड़ा अभिमान होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये बुद्धि हम कहीं से लाए नहीं हैं, ये बॉडी, शरीर हम खुद बनाए नहीं हैं, हमें दिया गया है। हमें भूल जाते हैं कि जीवन हमको किसने दिया, ये शरीर हमको किसने दिया, क्योंकि एक दिन ये निकलने वाला है। एक दिन ये शरीर, ये बुद्धि, अपना सब कुछ वापस लिया जाएगा, हमसे छीना जाएगा। हमें समझना चाहिए कोई दिया है, और जिसने दिया है उसके प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। नवोदय स्कूल में हमें जो प्रवेश मिलता है छठी से, उसके बाद
7 साल तक 12वीं तक हमें सब कुछ दिया जाता है। जूता चप्पल से लेकर तेल साबुन तक हमें सब कुछ दिया जाता है। यदि हमें भूल जाएंगे कि हमें जो कुछ मिला अच्छी पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय में, ये कौन दिया है? देश की जनता दी है, देश ने दिया है, देश के समाज ने दिया है, शिक्षकों ने दिया है, अपना समय दिया है, अपना ज्ञान दिया है। यदि हम ये भूल जाएंगे, कृतज्ञ भाव नहीं होगा, तो अपना जीवन बच्चों महान नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में कृतज्ञता नहीं होती है, उस व्यक्ति का जीवन कोई महान नहीं बनता है। तो हमें भगवान से मांगना है कि भगवान हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम सही रास्ते पे चले, हमसे गलती ना हो। क्योंकि मानव का स्वभाव क्या है? गलती करना स्वभाव होता है। हमें ज्ञान नहीं होता, हमसे गलतियाँ होती रहती है। इसलिए हमेशा भगवान से ज्ञान लेकर, शक्ति लेकर, बुद्धि लेकर, ये आज का विचार नहीं है। अनादिकाल से असंख्य लोगों ने भगवान के साथ संबंध जोड़कर अपने जीवन को धन्य बनाया है, महान बनाया है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ समाज में जो भगवान की बात बोल रहा है। अनादिकाल से असंख्य लोगों ने ये बात कही है। सभी जाति धर्मों में, पंथों में ये बात होती है, कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूँ। तो बच्चों, लास्ट पॉइंट बोलता हूँ कि नवोदय विद्यालय में हमें जो शिक्षक मिलते हैं, जो 24 घंटा हमें समय देते हैं, तो उनका हमें दिल से, प्रामाणिकता से सम्मान करना चाहिए, उनको आदर्श देना चाहिए। केवल नाम के लिए नहीं, अपने हृदय से। क्योंकि अपने माता पिता हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन इस कैंपस में, विद्यालय के कैंपस में कुछ हमें समस्या आती है, नहीं भी आती है, तब भी हमें 24 घंटा जो उपलब्ध है शिक्षक, उनका हमें कीमत समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज के समाज में माता पिता को भी समय नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए। इस समाज की स्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि दोनों जाते हैं काम में, अब अपनी जॉब में, तो बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन नवोदय विद्यालय में हमने देखा है कि शिक्षक 24 घंटा कैंपस में हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए मेहनत लेते हैं। तो अपने माता पिता कैंपस में तो शिक्षक ही होते हैं। हमें 25 साल पहले जो दिया गया नवोदय विद्यालय में, उसकी ही वजह से हम कुछ बन पाए, या हमें नवोदय विद्यालय पुनः जाने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें दिया गया है, हमने लिया भी है। शिक्षक देते रहते हैं, लेकिन यदि हम लेंगे नहीं अनुकूल भाव से, तो हमें लाभ नहीं होगा। तो हमें जो मौका मिला है 7 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय में, उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। शिक्षकों को पूरा सम्मान देकर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। आज का दिन तो मैं हूँ स्कूल कैंपस में, तो किसी को कुछ प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा, तो आशंका होगी, तो मुझे मिलकर पूछ सकते हैं। समय होगा तो क्लासरूम में भी 5 मिनट के लिए मैं आ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रश्न है, तो कुछ मैंने बात की है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ या कुछ मन में आशंका है, 2 मिनट पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? मैं जो कुछ कहा हूँ आपसे, नवोदय विद्यालय बड़ा अच्छा मौका है अपने जीवन को महान बनाने के लिए। हमें यहाँ अच्छा ज्ञान लेकर, अच्छा बनकर समाज की सेवा के लिए जाना है। ये जो है मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। केवल एक बड़ा जॉब चाहिए, बड़ा एक पैकेज चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, ये मोटिवेशन बहुत छोटा होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें मिला नवोदय विद्यालय में, कि जीवन में आए हैं तो ज्ञान लीजिए, केवल भौतिक नहीं, जीवन का भी ज्ञान, नैतिक ज्ञान भी। भौतिक के साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए, जीवन का भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान लेकर क्या करना है? सेवा कीजिए। गो टू सर्व, कम टू लर्न, गो टू सर्व। तो हमने पाया कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो पूरा जीवन अपने साथ हो सकता है, वो क्या है? सेवा की भावना, कि हमें कुछ सेवा देनी है, कुछ योगदान देना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन।
देने की बात, और देने वाला महान बनता है। हमने नवोदय विद्यालय में बहुत कुछ लिया है, देश से, जनता से, समाज से, शिक्षकों से। अच्छा बनने के बाद, सक्षम बनने के बाद हमें समाज को वापस कुछ देना भी चाहिए, योगदान, सेवा। उससे क्या होगा, आपके जीवन में अनंत समाधान का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। बहुत धन्यवाद। और जो अपने विद्यालय के प्रिंसिपल हैं श्री GP मस्के सर, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया और हमें सिखा Right. So, thank you.